मैंने जब से होश संभाला है तब से अपने जहन में जंगली जानवरों के प्रति आकर्षण और जिज्ञासा को पाया है, जिसकी बदौलत बचपन में मैंने एक ख्वाब देखा था, डायनासोर्स को देखने का ख्वाब। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हुआ कि मेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि डायनासोर्स करीब 6.5 करोड़ साल पहले ही धरती से विलुप्त हो गए। मगर आज भी इस सरजमीन पर ऐसे कुछ जानवर हैं जो हमें उनकी याद दिलाए, और आज मैं ऐसे ही एक जानवर से मुलाकात करने जा रहा हूँ जो मेरी नज़र में एक जीता जागता डायनासोर है। उस प्रागैतिहासिक दिखने वाले जानवर से मुलाकात करने मैं जा रहा हूँ नासिक। ये गोदावरी नदी के किनारे पर बसा भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है, जिसके तार अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र से जुड़े हैं। लेकिन इस सदी में ये मुंबई, पुणे और नागपुर के बाद महाराष्ट्र का चौथा सबसे बड़ा शहर है। लेकिन अब ये मेरे सबसे मनपसंद शहरों में से एक होने वाला है, क्योंकि यहीं पर मैं एक इग्वाना से मुलाकात करने वाला हूँ। ज़रा देखिए तो इस प्रागैतिहासिक दिखने वाले जानवर को। ये है एक बहुत ही खूबसूरत सा इग्वाना। वाह, गजब का है ये जानवर। वैसे मैं जानता हूँ कि इस वक्त आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये जानवर जहरीला होता है, और इसका जवाब है नहीं। ओ, ये देख रहे हैं आप, इसे यहाँ पर इर्द गिर्द ये मेरे हाथ से फिसल कर भागने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये देख रहा है मेरे पीछे भी और अगल बगल में हर तरफ बहुत सारे पेड़ हैं, और ये पेड़ों पर रहने वाला एक बहुत ही फुर्तीला लिजर्ड है। बाकी सरीसृपों की तरह इसे भी पेड़ों पर चढ़ने में महारत हासिल है, और उसका कारण है इसके ताकतवर पंजे और पैने नाखून। इसका पंजा मुझे किसी वेलोसिरैप्टर की याद दिला रहा है। वेलोसिरैप्टर दरअसल एक डायनासोर था, और उसके पास भी इसी की तरह ख़तरनाक नाखून थे। दरअसल इसके नाखून तो उससे भी ज़्यादा मुझे ख़तरनाक लग रहे हैं। भले ही आकार में छोटे हो, लेकिन इनकी जो ग्रिप है वो काबिल तारीफ़ होती है, और इन्हीं ज़बरदस्त नाखूनों की बदौलत ये जानवर पेड़ों के ऊपर बिल्कुल किसी बंदर की फुर्ती की तरह चढ़ सकता है। न सिर्फ वहाँ पर, अगर इसे किसी खड़ी दीवार के ऊपर भी थोड़ी सी ग्रिप मिल जाए तो ये उसके ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चढ़ाई कर सकता है। और आपको एक कमाल की बात बताऊँ तो इग्वाना पानी के अंदर घंटों तक सांस रोक कर रह सकता है, और किसी मछली की तरह तैरने की क्षमता रखता है। सिर्फ उतना ही नहीं, बल्कि ज़मीन के ऊपर किसी चीते की तरह दौड़ सकता है। अगर एक चीज़ की इसके अंदर कमी है तो वो है पंख, और मेरे ख्याल से अगर इसे प्रकृति ने पंख दिए होते तो ये किसी पक्षी की तरह हवा में भी उड़ जाता। लेकिन अच्छी बात है कि वो नहीं है, वरना ये हमारे हाथ कभी नहीं आता। ये जितनी भी दफ़ा यहाँ पर मूवमेंट किए जा रहा है, अपने नाखून मेरे हाथ में धंसा रहा है, और मैं इसे लेकर अब नीचे बैठ जाता हूँ ताकि ये भी थोड़ा सा शांत हो जाए। और इस वक्त आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये इग्वाना काट सकता है, और अगर हाँ तो कितनी ज़ोर से। और ये जानने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपना हाथ इस जानवर के जबड़ों के हवाले करना। चलिए आजमा कर देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ। इसका जबड़ा बहुत ही ताकतवर होता है, और इसके मुंह के अंदर छोटे छोटे अंदर की तरफ मुड़े हुए नुकीले सुई की तरह दांत होते हैं, और अगर इसने आपको दबोच लिया और अपने सिर को दाएं बाएं घुमा लिया तो यह आपके मांस के परखच्चे उड़ा सकता है। इतना पता होने के बावजूद भी मैं अपना हाथ अब इसके जबड़ों के हवाले करने की जुर्रत कर रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि हम देखना चाहते हैं अगर ये मुझे ऐसा करने की इजाज़त दे तो। ओके, चलिए आजमा कर देखते हैं। 1 2 3। देखा आपने, हर खतरनाक दिखने वाला जानवर उतना खतरनाक नहीं होता। वैसे मैंने इसके जबड़ों के पास अपना हाथ ले जाने का जोखिम इसलिए उठाया क्योंकि मुझे भरोसा था कि ये जानवर मुझे काटने वाला नहीं है। लेकिन इस प्रदर्शन को देखकर आप ऐसा करने की जुर्रत मत कीजिए, वरना नतीजा इसके उलट भी हो सकता है। और ये भाई साहब अब शायद मेरी बातें सुन कर के उब चुका है, इसीलिए यहाँ से भागने की फिराक में है। लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए अपने हाथ से इसके जबड़े को छुआ है ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि जानवर उतने ख़तरनाक नहीं होते जितना कि हम उन्हें मानते हैं। माजी में भी मैं सांपों के साथ इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाकर ये साबित कर चुका हूँ कि सांप भी उतने आक्रामक नहीं होते और इंसानों को काटने की उनकी दिलचस्पी नहीं होती है, बशर्ते अगर आप इनके साथ कोई खिलवाड़ ना करें। अगर आप इन्हें परेशान करते हैं या इनकी जान लेने की कोशिश करते हैं तो अपनी जान की हिफाजत करने के लिए कोई भी जानवर, जाहिर सी बात है, आपको काटने का
निर्णय कर सकता है। एक बात तो तय है कि इतनी दूर आने के बाद इस खूबसूरत और प्रागैतिहासिक दिखने वाले जानवर को नज़दीक से देखने का मेरा ये सफ़र तो खुशगवार रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है घर पे जाने का। इस मुलाकात में यादगार के तौर पर मुझे भले ही इग्वाना के नाखूनों से कुछ घाव मिले हो, लेकिन इस प्रागैतिहासिक सरीसृप को देखने का ये मुआवजा मुनासिब लगता है। हैरत की बात यह है कि इस धरती पर अपने अस्तित्व को बचाए रखने की जिद्दोजहद मुश्किल होने के बावजूद ये सरीसृप करीब 1 करोड़ साल से यहाँ पनप रहे हैं और शायद आगे आने वाली हमारी नस्लें भी इन खूबसूरत जानवरों की मौजूदगी को अनुभव कर पाएंगी।